Hello everyone, this is your mentor Sara and welcome back to my channel SK Tutorial Academy। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परप्यूरा। परप्यूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पिंकिश पर्पल थीम मैंने क्यों लगाई है। तो उसके पीछे का रीज़न है ये, यानी कि सितंबर में हम वर्ल्ड प्लेटलेट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ITP को, और सम टाइम हम इसको इस लोगों से भी इंडिकेट करते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। हम जो परप्यूरा की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, और मेनली जो इसकी एग्जांपल है वो है ITP एंड TTP। ITP मीन्स आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर इसको हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी कहते हैं, और TTP का मतलब है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड ITP ये बोथ जो है वो एग्जाम्पल हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक की। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक आपकी वो कंडीशन होती है जब आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो लोअर देन नॉर्मल आते हैं। दैट मीन्स के प्लेटलेट डेफिशिएंसी की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा अकर होता है। क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की दोनों की जो है वो एग्जाम्पल ITP और TTP है। हालांकि ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिजीज़ हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इनका डिफरेंस स्टडी किया जाए, और डिफरेंशियल तौर पे अगर आपको ये समझ अच्छे से आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ITP की डेफिनेशन हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और ब्लीडिंग जो है वो प्रिवेंट करती हैं, यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं वो इन्हीं को अपने ही इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ITP को जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं अलग से, अगर इसकी हम मेडिकेशन करें, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी कि TTP की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं पेशेंट के वो क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। इसमें आपको हीमोलिटिक एनीमिया भी देखने को मिलता है, जिसमें जो है RBCs जो हैं वो पास हो जाते हैं स्मॉल ब्लड वेजल्स से, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड में जो है वो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और प्लेटलेट्स का क्लॉट बन जाता है। ITP कॉजेज़ से पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं। तो उस इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से वो हेल्प करता है बैक्टीरिया या वायरस से फ़ाइट करने में, इन्फेक्शन से फ़ाइट करने में हमारी बॉडी को। तो ITP में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इनएप्रोप्रिएटली काम करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स कि हमारे प्लेटलेट्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे तो इसका ITP का जो है वो कोई कॉज हमें अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि ITP जो है वो डिफरेंट अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। ज़्यादातर जो है ये बच्चों में देखा जा सकता है ITP, और ये समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम TTP के कॉज की। TTP का वैसे तो कोई जो है वो स्पेसिफिक कॉज अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ है। वो कहते हैं कि ये डेफिशिएंसी ऑफ ADAMTS एक एंजाइम है 13, उसकी वजह से हमारा TTP हो जाता है। अगर इसकी जो है एंजाइम की हमें इनफ क्वांटिटी नहीं मिल रही हो तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से TTP हो जाता है। ये जो डेफिशिएंसी है ये ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं, या फिर इनहेरिटेड भी कहते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें जो है वो जीन डिफेक्टिव आ जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है ADAMTS 13 की प्रोडक्शन में, जो उनके पेरेंट्स में भी ये चीज़ सेम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। ITP कॉम्प्लिकेशंस में वैसे तो ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है ITP, बट अगर आपकी ब्लीडिंग एक्सेसिव हो गई या फिर आपकी ब्लीडिंग जो है वो ब्रेन में आ गई या आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो गई तो वो
कॉम्प्लिकेशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट एनीमिया का पेशेंट आप बन सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग आपको पता है ब्लीडिंग में लीड्स टू एनीमिया। और जो आरबीसीज अगर आपकी बॉडी में कम होते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है या फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता है टीटीपी कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर टीटीपी को आप प्रॉपरली ट्रीट ना करवाएं, इसका कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो, तो जो क्लॉट आपके बन रहे हैं ब्लड में वो आपके जो है वो डिफरेंट मेजर ऑर्गन्स को जाके ब्लॉक करेंगे और हो सकता है कि ये अफेक्ट करें आपकी किडनी को या फिर लिवर को या फिर हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ आईटीपी की। जब भी हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि वो फिज़िकली कैसा लग रहा है, और फिर जो है वो सिम्टम्स पे हम आते हैं। सबसे पहले अगर हम आईटीपी की डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, उसके अलावा यूरिन टेस्ट करवाते हैं यूरिन में, और उसके अलावा हम ब्लीडिंग टाइम नोट करते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा हम एक स्पेशल टेस्ट भी करवाते हैं, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी टेस्ट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ आईटीपी। नेक्स्ट हम जो है वो बोन मैरो का टेस्ट करवाते हैं कि हो सकता है कि प्लेटलेट्स बन ही ना रहे हों और हमें लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है और प्लेटलेट्स जो है वो हमारे डिफेक्ट आ रहे हैं, तो इस तरह हम आईटीपी डायग्नोस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस फॉर टीटीपी। तो लैब में सबसे पहले आपको पता है हम जो मेन टेस्ट है सीबीसी वो करवाते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता कि सीबीसी क्या है तो मैंने पूरी एक सीरीज़ सीबीसी पे बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आप जो है वो चेकआउट कर लिएगा। नेक्स्ट टेस्ट हम करवाते हैं प्लेटलेट काउंट, जो कि हमारे सीबीसी में ही आ जाता है। फिर उसके बाद हम ब्लड स्मेयर चेक करते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं कि आपके आरबीसीज की शेप और कलर वगैरह कैसा है। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो होता है कोगुलेशन स्टडीज़। कोगुलेशन टेस्ट अगर आपको नहीं पता क्या है तो कोगुलेशन पे भी मैंने प्रोसेस पे इनके इसी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम टेस्ट करवाते हैं बन मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नेक्स्ट टेस्ट हम कैराटिनिन एंड सीरम बिलिरुबिन का भी करवाते हैं। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट भी करवाते हैं। इनमें से बहुत सारे टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और कुछ की रिकॉर्ड करना रह गया है, तो बहुत जल्द रिकॉर्ड कर दूँगी और इस पर अपलोड कर दूँगी। लास्ट में हम बात करेंगे आईटीपी के ट्रीटमेंट की। वैसे तो कोई ख़ास ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता आईटीपी को, बट आईटीपी को ट्रीट करने का जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है कि हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, हम उसको स्टॉप कर दें। तो हम इससे कैसे स्टॉप करते हैं, हमारे को प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। आपको याद होगा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो हम कर रहे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हीमोस्टेसिस की सीरीज़ देख लीजिएगा, आपको इस तरह समझ में आ जाएगा कि हीमोस्टेसिस क्या होता है। नेक्स्ट हम अपने आईटीपी पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स से प्लेटलेट्स काउंट हमारे बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ेंगे तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी, क्योंकि वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर आ जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ रहे, इन केस अगर आपने जो है वो, तो फिर मेडिकेशन हम जैसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पे जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या फिर उसको हम गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं, और उसका इन्फ्यूजन जो है वो बहुत नेसेसरी हो जाता है फिर अगर स्टेरॉइड्स आपके काम नहीं कर रहे तो। ट्रीटमेंट के अलावा जो है वो थेरेपीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो स्प्लीन रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। मेडिकेशन टू स्टिमुलेट द बोन मैरो टू इंक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन। एग्जैक्टली जो काम हम जो है स्टेरॉइड से नहीं कर पा रहे उसके, तो हम फिर बोन मैरो को इसके जो मेडिकेशन है, थेरेपी है, उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हम एंटीबॉडी इन्फ्यूजन देते हैं कि अगर सपोज़ आपका जो है वो एंटीबॉडी आपके इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट बन रही है और वो प्लेटलेट्स को ही ख़त्म कर रही है, उनके ही सेल जो प्लेटलेट्स के सेल हैं उसी को ख़राब करी, तो उसके एंटीबॉडीज़ हम डालते हैं ताकि वो काम ना हो। कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में, यानी कि बहुत कम, कीमोथेरेपी की तरफ आते हैं
जो बहुत ही जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तब आते हैं। नेक्स्ट अगर हम टीटीपी की ट्रीटमेंट की बात करें तो टीटीपी में हम जो है वो एक ट्रीटमेंट देते हैं विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का हम ब्लड लेते हैं और उसको जो है वो एक मशीन में डाल देते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज मशीन में, जिसमें पेशेंट का ब्लड फ़िल्टर होता है और उस मशीन में जो है वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके प्लेटलेट्स काउंट को कम करने की, उस मशीन में हम उन एंटीबॉडीज़ को निकाल देते हैं और जो अदर ब्लड प्रोडक्ट होते हैं जो हेल्दी पर्सन के होते हैं वो हम ब्लड वापस इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, और जिसने डोनेट किया होता है हेल्दी प्लाज्मा डोनर से लेके हम डाल देते हैं आपके पेशेंट में। इस तरह एंटीबॉडीज़ रिमूव हो जाती हैं और एक हेल्दी पर्सन का प्लाज्मा आपके टीटीपी पेशेंट में आ जाता है। इसके अलावा जो है हम टीटीपी के पेशेंट को भी स्टेरॉइड्स देते हैं कि मेडिकल थेरेपी के थ्रू हो सकता है कि टीटीपी का पेशेंट जो है वो हेल्दी हो जाए। और स्टेरॉइड्स जो है वो प्लाज्मा एक्सचेंज जो थेरेपी हमने पहले पढ़ी उसके कॉम्बिनेशन में ही देते हैं, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं क्योंकि ये सीवियर हो जाता है टीटीपी, क्योंकि आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है। इन द एंड मैं ये कहूँगी कि जो सबसे मेन डिफरेंस है दोनों डिजीज़ में, आईटीपी में और टीटीपी में, वो ये है आईटीपी जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और टीटीपी जो है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे फिर किसी डिजीज़ के साथ या टेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप।